एक पति जो कि नग्न अवस्था में खड़ा होता है और उसकी ही आंखों के सामने उसकी पत्नी का 4 लोग रेप कर रहे होते हैं। ये मामला बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही खतरनाक है, जिसे जानने के लिए आप वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मामला राजस्थान के सोही जिले के रोहिला थाने से है, जहां पर 12 नवंबर को करीब 1 बजे एक कॉल आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि करीब 4 लोग एक घर में लूटपाट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। पुलिस तुरंत वहां जाती है, उस जगह पे जाती है, पहुंचती है तो वहां एक पति पत्नी रहते हैं, जिसमें पति की उम्र करीब 45 वर्ष है और पत्नी की करीब 35 वर्ष है। जो बताते हैं कि करीब 11 बजे उनके घर में 4 लोग इंटर करते हैं। वो लोग पहले इनको बंधक बनाते हैं, उसके बाद यहाँ लूटपाट करते हैं। लूटपाट में करीब 14,000 रुपये और कुछ गहने वो अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस उनका रिपोर्ट सुनती है, दर्ज करती है, लेकिन पुलिस को ये भी शक था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं, क्योंकि उनका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। फिर करीब 2 दिन गुजरने के बाद उस पुलिस को यह शक होता है कि उन दोनों में से, पति पत्नी में से कोई अभी तक ये पूछने भी नहीं आया कि चोर पकड़ाया है या नहीं। क्योंकि कोई भी अगर कंप्लेन करता है, कोई भी अगर केस करता है, तो वो पल पल की खबर लेता है। लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक बार भी ये दोनों ने कभी पूछने का प्रयास भी नहीं किया और ना ही पूछा। फिर उस पुलिस वाले को कुछ शक होता है और इसलिए वो दोबारा उस घर में पूछताछ के लिए जाता है। आसपास के लोग बताते हैं कि जब से यहाँ चोरी हुई है तब से ये दोनों अपने घर में ही है, बाहर निकले ही नहीं है। तब पुलिस अंदर जाती है, अंदर जाकर देखती है कि वो दोनों उसी कमरे में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। फिर पुलिस उनको हौसला दिलाती है, उनको विश्वास दिलाती है और धीरे धीरे उनसे पूछना शुरू करती है। फिर वो जो सच बताते हैं उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो उस पति पत्नी में से पति का नाम विकास होता है, जो कि पुलिस को ये बताता है कि करीब 11 बजे 4 लोग उनके घर में आए थे और इन दोनों को बंदी बना लेते हैं, जहां विकास के गले पे चाकू रख देते हैं और उसकी पत्नी से पैसे की मांग करते हैं। उसकी पत्नी के पास करीब 14,000 रुपये थी, जो वो लाकर दे देती है। फिर वो चारों गुस्से में विकास से और पैसे मांगते हैं, तो विकास बोलता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तब गुस्सा में आकर वो विकास का सारे कपड़े उतार देते हैं। फिर तभी उन चारों में से एक की नीयत विकास की पत्नी पर खराब हो जाती है, जिसके कारण वो उस औरत के साथ वहीं पर रेप करने लगता है। और जब विकास उन्हें रोकता है, उन्हें बोलता है, तो उसे बेल्ट से मारा जाता है। फिर एक एक करके चारों उसके साथ रेप करते हैं। फिर करीब 2 घंटे रेप करने के बाद वो चारों इनका कपड़ा बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं अगर तुमने हल्ला करने की कोशिश की या किसी को फ़ोन करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, मैं बाहर से देख रहा हूँ। और ऐसा बोलकर वो बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं। विकास और उसकी बीवी एक दूसरे को संभालते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो इतना भयानक था कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। फिर विकास जो है वो बाहर से कपड़े लेकर आता है और पहनता है, फिर पुलिस को कॉल करता है और विकास ये भी बोलता है कि उन्होंने जो किया वो इतना गंदा, इतना भयानक किया, उससे अच्छा था कि वो हमारी जान ले लेते, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसके कारण हम लोग वैसा ज़िंदगी अब कभी नहीं जी पाएंगे जैसा जी रहे थे। वो बोलता है कि हम लोग का सब कुछ खत्म हो गया है, हम लोग अंदर से काफ़ी टूट चुके हैं। और उसकी जो बीवी होती है वो शर्म के मारे अपना सर झुकाए रहती है और अपने पति से नज़र भी नहीं मिला रही थी। फिर ये सारी बातें सुनकर पुलिस वाले अपने काम में लग जाते हैं और उन चारों को गिरफ्तार करते हैं, जिनमें से एक अभी भी फरार है, उनकी तलाश जारी है। बाकी 3 पकड़ा गए हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिस घटना को लोग सुनकर ही आग बबूला हो जाए, वो विकास ने अपनी आंखों के सामने देखा था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और उसकी बीवी जो है वो और ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि हमारा तो ज़िंदगी ही खत्म हो गया है। तो
तो यही था पूरा कहानी, यही था पूरा मामला। ऐसे में उन दरिंदों को फांसी की सजा भी कम होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।